गुड मॉर्निंग क्लास। दोस्तों, इसके पहले हमने सी टेट के बारे में CDP पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, चल रहा है लेसन 1। लेसन 1 का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, ये चैप्टर था हमारा। ठीक, तो अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। इसके पहले हमने पढ़ा है गर्भावस्था, मानव विकास की अवस्थाएं चल रही हैं ये। इसके पहले हमने पढ़ लिया है गर्भावस्था, पढ़ लिए हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे इन्फेंसी, शैशवावस्था। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे शैशवावस्था की शिक्षा और शैशवावस्था के अन्य नाम पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद पढ़े थे, अभी इसके पहले वाली कल की क्लास में पढ़े थे बाल्यावस्था, किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था तो आज पढ़ना है। बाल्यावस्था में पढ़े थे पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था के दोनों भाग हैं। बाल्यावस्था हमारी जो थी एज थी उसकी, वो थी 2 से 12 वर्ष, 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहते थे। ठीक है, और बाल्यावस्था की शिक्षा पढ़ लिए थे, बाल्यावस्था के अन्य नाम थे, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज हमें पढ़ना है किशोरावस्था। इसके पहले की क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है, आप वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट पे देखिएगा वहाँ पे, या नहीं वहाँ जाना तो आप इसमें देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है उसकी, वहाँ पर आप जाके उसे वॉच कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं अब किशोरावस्था। किशोरावस्था जो हमारी है वो 12 से 18 वर्ष की, ये एज कितनी है, 12 से 18 वर्ष की एज है किशोरावस्था। ये जो हमारी एज है 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष के बीच के एज में जो बच्चा होगा वो किशोरावस्था का होगा। ठीक, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, ADOLESCENCE। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, सीखने का क्षेत्र बड़ा तथा गति भी तीव्र होती है। मतलब कहने का कि जो किशोरावस्था का बच्चा होता है उसकी सीखने की क्षमता तेजी हो जाती है, तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो किशोरावस्था का बच्चा होगा वो क्या होगा, जल्दी सीख पाएगा। मतलब कि उसकी क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके पास कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्र भी उसका बढ़ जाएगा, ज़्यादा याद करने का स्मरण शक्ति भी उस पर आ जाएगी। मतलब कहने का कि सीखने का क्षेत्र बड़ा, मतलब कि कई क्षेत्रों में वो सीख सकता है, कई क्षेत्रों के बारे में वो एक साथ जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसकी गति भी क्या होगी, तीव्र होगी। ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे लिखा है BN झा के शब्दों में। BN झा एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं। उनके शब्दों में किशोरावस्था को क्या कहा गया है कि किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं में सेक्स वासना की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। जो किशोरावस्था का बालक होगा वो लड़कियों के प्रति क्या होगा, आकर्षित होता है। ठीक है, और लड़कियां भी लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। ठीक है, जो इसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती हैं, जो इसके लगाव पर क्या होता है, असाधारण प्रभाव डालती हैं, अलग से प्रभाव पड़ता है, अलग तरह का बिहेव होता है। ठीक है, तो जो किशोरावस्था का बालक होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, वो क्या होगा, अपोजिट जेंडर के प्रति, लिंग के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस अवस्था का बच्चा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अगला पॉइंट तीसरा, इस अवस्था में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। मतलब जो किशोरावस्था का बच्चा है उसकी लंबाई क्या होगी, तेज़ी से बढ़ती है। बॉडी की जो लंबाई है, लेंथ है, हाइट है, वो क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ता है। लड़कियों में 12 से 14 वर्ष, मतलब कहने का कि लड़कियों में 12 से 14 वर्ष में और लड़कों में 14 से 18 वर्ष तीव्र गति से वृद्धि होती है। जो लड़कियां हैं उनकी जो लंबाई है, हाइट है, बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो 12 से 14 वर्ष में तेज़ी से बढ़ता है। लड़कियां जल्दी क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, उनका बॉडी का जो फिगर है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। लेकिन 14 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उनका डेवलपमेंट लड़कियों से क्या होता है, बाद में होता है, 14 से 18 वर्ष के बीच में होता है बालकों का, लड़कों का। ठीक है, वृद्धि होती है तीव्र। समझ गए होंगे कि लड़कियों का डेवलपमेंट जल्दी होता है, लड़कों का लेट में होता है थोड़ा सा। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बीच में होता है, लड़कियों का 12 से 14 के बीच में हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट चौथा है, इस अवस्था में बालकों को तर्क, कल्पना, चिंतन अधिक प्रभावित करते हैं। मतलब इस अवस्था का जो बालक है वो क्या होता है, तर्क के प्रति सोचना समझना शुरू कर देता है और कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करता है कि मैं ऐसे से ऐसा हो जाऊंगा। ये सब चीज़ें क्या होता है, सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। ये चीज़ें उसे क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। चलिए अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। ये रहा अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट है यह अवस्था आत्मनिर्भरता, व्यवसाय चुनने की अवस्था
कहलाती। इस अवस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था या व्यवसाय चुनने की अवस्था कहा जाता है। बच्चा जो होता है स्वयं से आत्मनिर्भर, स्वयं से निर्भर होने का प्रयास करता है, स्वयं से सब काम करने का प्रयास करता है और स्वयं से अपने जीवन के बारे में सोचने समझने का, जीवन को अपने वो डेवलपमेंट करने के लिए स्वयं से क्या करता है, सोचता है, विचार करता है। ठीक है, स्वयं से अपने जीवन को देख रेख देखभाल करने की क्या करता है, सोचता है, विचार करता है। ठीक है, अगला पॉइंट छठवां, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। इस अवस्था का जो बच्चा होता है, किशोरावस्था का जो बच्चा होता है, 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई, मतलब कि इनका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये बच्चा का जो डेवलपमेंट है मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, खुद से काम करने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है, खुद से निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाता है, खुद से करने को क्या करता है, सोचता है। ठीक है, इसी वजह से कहा गया कि ये ऊंचाइयों को क्या करता है, छूने लगता है, परिपक्वता। चलिए अगला पॉइंट सातवां, अस्थिरता, निर्णय में चंचलता। जब ये निर्णय लेता है बच्चा, इस अवस्था का जो बच्चा होता है निर्णय लेता है, तो इसके निर्णय में क्या होती है, चंचलता होती है। निर्णय लेने के लिए क्या होता है, सोचता है, कई बार निर्णय ही नहीं ले पाता कि हमें क्या करें क्या ना करें, हैं, क्या हमें किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे सही रहेगी, निर्णय क्या करता है, नहीं ले पाता है। चंचलता आती है उसके निर्णय लेने में। ठीक है, अस्थिरता आती है, स्थिर होकर नहीं ले पाता निर्णय। ठीक है, आप ही जब आप 18 से 12 वर्ष, 12-12 जब पास किए होंगे तो निर्णय लेने में थोड़ा सा क्या करें, जनता एक दूसरे से पूछे होंगे क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ये अस्थिरता आ जाती है। चलिए अगला पॉइंट, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार। यह अवस्था होती है, किसकी अवस्था होती है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार की यह अवस्था होती है। इस अवस्था का जो बच्चा होता है, सहानुभूति मतलब कि कोई कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई कष्टमय है, उसका दुख है, दुखी है कोई व्यक्ति, तो उसकी सहानुभूति उसको क्या करता है, दुख को उसे क्या करता है, पूछता है और उससे उसके दुख को क्या करता है, बांटता है और सहानुभूति देता है उसको। ठीक है, कि उसको क्या करे, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है, सहानुभूति देता है। मतलब कहने का कि मैं आपकी सहायता करूँगा, ये सहानुभूति दे रहा है। सहयोग कर रहा है, मैं सहायता आपकी करूँगा। सद्भावना का भाव आ जाता है, सही रास्ते दिखाने का काम करता है, दूसरे को भी सही रास्ता बताता है। परोपकार करने का काम करता है, किसी का परोपकार करता है, उपकार नहीं करता, परोपकार करता है। यह अवस्था होती है किशोरावस्था, बहुत अच्छी अवस्था होती है किशोरावस्था। चलिए अगली अवस्था, इस अवस्था का जो बच्चा होता है, बालकों में स्वतंत्र रहने की भावना होती है। इस अवस्था का जो बच्चा होता है क्या करता है, स्वतंत्र रहना पसंद करता है, स्वतंत्र रहने की भावना को सोचता है, विचार करता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, इससे घर गृहस्थी से मतलब नहीं रहता है। चलिए अगला, यह अवस्था स्वाभिमान अहंकार से युक्त रहती है। यह अवस्था का जो बच्चा होता है स्वाभिमान और अहंकार से युक्त रहता है। ठीक है, स्वाभिमान और अहंकार से युक्त रहता है। ठीक, अगला, इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता को दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। दुश्चिंता, दुविधा को क्या करते हैं, चिंतित करते हैं, चिंता में रहते हैं और स्वयं से संबंधित होकर सरोकार का भाव रखते हैं। अगला पॉइंट, ध्यान केंद्रित, स्मरण शक्ति, स्थिरता आने लगती है। ध्यान कंसंट्रेशन भी इस अवस्था का बच्चा कर लेता है। स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, स्थिरता आने लगती है, स्थिरताएं भी आने लगती हैं इस अवस्था के बच्चे में। चलिए अगला पॉइंट 13वां पॉइंट है, ये रहा 13वां नंबर पॉइंट, मित्र बनाने की गति भी तीव्र हो जाती है। इस अवस्था का जो बच्चा है मित्र, दोस्त, यार बनाने लगता है, दोस्त चुनने लगता है, अपने समलैंगिक दोस्त चुनता है। ठीक है, और ग्रुप में रहता है। ठीक है, अपने समलैंगिक दोस्त चुनता है। ठीक है, इसकी भी गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, दोस्त चुनता है, दोस्त गैंग बनाता है, अपना एक टोली बनाता है। ठीक है, अगला, बुद्धि का विकास पूर्णता हो जाता है। इस अवस्था के बच्चे में जो बुद्धि का विकास है वो पूर्ण तरीके से हो जाता है, पूर्णता हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट, इससे मानसिक विकास का डेवलपमेंट हो जाता है। 15वां पॉइंट, नशा अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। इस अवस्था का जो बच्चा है, यदि ध्यान नहीं दिया गया, अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे, तो ये नशा अपराध की ओर भी अग्रसर हो सकता है। ठीक है, ये बच्चा जो होता है नशा के प्रति, धूम्रपान करने के प्रति भी आकर्षित हो सकता है, अग्रसर हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, किशोरों में विरोधी मनोदशाएं पाई जाती हैं। किशोरों में विरोधी मनोदशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यावान भी हो सकते हैं, ये भी दशाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला पॉइंट, किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक, भावनात्मक होती है।
कल्पनात्मक भावनात्मक होती है। किशोरावस्था की जो अवधि है कल्पनात्मक और भावनात्मक होती है, इमेजिन करता है अपने भावों के साथ, ठीक है, ये भी पाया जाता है किशोरावस्था में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये रहा 18वां पॉइंट अगला। तीव्र मानसिक विकास, व्यवहार में विभिन्नता, अस्थिरता एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। तीव्र मानसिक विकास, इस अवस्था का जो बच्चा है इसके मानसिक विकास में संवेगात्मक विकास क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तीव्र गति से होता है। अच्छा, जितने विकास हैं सब एक दूसरे से क्या हैं, परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत पर टिके हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हैं। तीव्र मानसिक विकास होता है, व्यवहार में विभिन्नता आती, व्यवहार क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं, इनके अलग अलग व्यवहार होते हैं। अस्थिरता, अलग तरीके से क्या होते हैं, व्यवहार अपना मैनेज करते हैं। अस्थिरता एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। ये बच्चा जो होता है अस्थिर होता है, खुद से निर्णय लेने में चंचलता आ जाती है, निर्णय लेने में अस्थिरता आती है इसके। समायोजन, समायोजित नहीं हो पाता निर्णय इसका, विचार करता है लेकिन समायोजन में भी इनके क्या होता है, अभाव पाया जाता है, समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है किशोरावस्था में शिक्षा है। किशोरावस्था में शिक्षा टॉपिक का नाम है, किशोरावस्था में शिक्षा कैसे देंगे ये मतलब, ठीक। चलिए किशोरावस्था की शिक्षाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रही किशोरावस्था की शिक्षा। किशोरावस्था की शिक्षा, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करें। जो शिक्षक हैं परामर्शदाता के रूप में कार्य करें, उनकी क्या करें, हेल्प करें, परामर्शदाता के रूप में, ठीक है, उनको बताएं, ठीक, इसके रूप में शिक्षकों को कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट, भावनात्मक क्षेत्र में सहायता देने की आवश्यकता होती है। जो भावनात्मक क्षेत्र में उनके भावों के प्रति, के नेचर, भाव के प्रति उन्हें सहायता देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें सहायता करनी चाहिए उनकी। चलिए अगला, पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षा का अनिवार्य अंग हैं। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं शिक्षक का अनिवार्य अंग हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का क्या है, अनिवार्य अंग हैं। तमाम सहगामी मतलब साथी, ये भी शिक्षक के लिए अनिवार्य है अंग, ठीक है। तो अगला, शिक्षण बहुविधि एवं समस्या समाधान पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण जो बहुविधि है, शिक्षण को बहुविधि कई तरीके से समझाना चाहिए, समस्याएं आनी चाहिए, फिर उनका समाधान करना चाहिए, तब जा कर के बच्चे को अच्छी तरह से उस बारे में नॉलेज होगा, जानकारी होगी, ठीक है, तभी वो अवधारणा उसमें जन्म लेगी। बहुविधि तरीके से क्या होना, शिक्षण होना चाहिए, समस्याएं आनी चाहिए, समस्याओं का समाधान फिर करनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला पॉइंट है समूह शिक्षण अनिवार्य अंग होना चाहिए। समूह शिक्षण मतलब समूह शिक्षण होना चाहिए, एक ग्रुप में शिक्षण होना चाहिए, एक ग्रुप वाइज शिक्षण होना चाहिए, ग्रुप में शिक्षण होना चाहिए, उनका एक अनिवार्य अंग है ये। चलिए अगला, ये है अगला, सहगामी मतलब सहगामी साथ साथ से चलना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। साथी, ठीक है, साथी वही है, अनुसरण करने वाला, एक दूसरे से क्या अनुसरण करना चाहिए, एक दूसरे का क्या करना चाहिए, अनुसरण, ठीक है, देख करके, सुन करके, पढ़ करके, जान कर, निरीक्षण करके, इस सब तरीके से होना चाहिए। अनुयायी, ठीक है, अपने एक दूसरे से क्या करना चाहिए, उसका जो भी शिक्षा है, कैसे शिक्षा वो दे रहा है, कैसे शिक्षा, अगला पॉइंट, सहगामी मतलब कि सहगामी का मतलब है साथियों के साथ शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है, अनुसरण करने वाला होना चाहिए, ठीक है, अनुयायी होना चाहिए, ठीक है, जैसी स्थिति होनी चाहिए बच्चों में, एक दूसरे का अनुसरण करने की भी उनमें क्या होना चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। अनुयायी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या अनुयायी होना चाहिए, अब एक दूसरे का देख करके सीखना चाहिए, निरीक्षण करके सीखना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए उसमें। चलिए अभी हमारा जो अगला टॉपिक है किशोरावस्था के अन्य नाम, किशोरावस्था के अन्य नाम पढ़ते हैं। ये किशोरावस्था के अन्य नाम, चलिए, अमूर्त चिंतन की अवस्था, इस अवस्था का जो बच्चा है अमूर्त चिंतन कर लेता है, इस अवस्था का बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि जो बच्चा है वो बिना देखे भी क्या करेगा, वो उस चीज़ के बारे में इमेजिन कर लेगा कि ऐसी ऐसी आकृति थी, ऐसी वो वस्तु है, ऐसा ये जगह था, ऐसे सब चीज़ों के बारे में वो क्या करेगा, इमेजिन कर लेगा,
अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। किशोरावस्था में बिना दिखाए किसी वस्तु को आप बता दोगे, उस वस्तु के बारे में वो सोच लेगा, जान जाएगा, ठीक है, वो अवस्था इसे कहा जाता है। अगला, दल भक्ति की अवस्था मतलब कर्तव्यनिष्ठ की अवस्था, ठीक है, दल भक्ति की अवस्था, ये दल कर एक दल में रहता है, ठीक है। अगला, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल किल पैट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि यह अवस्था का जो बच्चा है वो जीवन का एक कठिन काल में जाता है, इसलिए इसे जीवन का कठिन काल या जीवन की कठिन अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में उसे क्या करना होता है, अपने जीवन के बारे में विचार करने होते हैं, उन्हें हर क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। इस अवस्था का जो बच्चा है व्यवसाय के प्रति भी सोचता है, मुझे क्या व्यवसाय करना है, कैसे रहना है, ये चीज़ों के बारे में कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। अगला, समस्याओं की अवस्था, इसमें समस्याएं भी आती हैं, इस अवस्था में किशोरावस्था में क्या होती है, समस्याएं आती हैं, इसलिए इसे समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट, अगला, ये सब नाम है द्रुत मतलब दुगनी एवं तीव्र गति से विकास की अवस्था। इस अवस्था का जो बालक का विकास है वो तीव्र गति से होता है, इसलिए तीव्र गति की अवस्था कहा जाता है। अगला, स्वर्ण काल गोल्डन एज कहा जाता है, ये एक स्वर्णिम काल होता है बच्चे का। इस एज में जो बच्चा आता है वो अपने जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, अवधि होती है उसकी, इसमें बच्चा अपने जीवन का पूरा क्या करता है, निर्णय लेता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, बसंत काल, इसे बसंत काल कहा जाता है, स्प्रिंग एज कहा जाता है। इस एज का जो बच्चा है वो बहुत अपने जीवन के बारे में सोचता है, और स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है, बसंत काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एज एक क्या होती है, व्यवसाय चुनने की एज होती है। अपने जीवन की पीढ़ी, जीवन को आगे बढ़ाने की जो निर्णय हैं वो यहीं से स्थिर होते हैं, ठीक है, आगे विकास होता है यहीं से। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति, समाज के पहलुओं को स्वीकार करता है इस अवस्था का बच्चा। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, ये बच्चा जो होता है व्यक्तिगत मित्रों को चुनता है, मित्रता करता है, और इसलिए इस अवस्था को मित्रता की अवस्था है, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा जाता है, ठीक है, इसमें मित्र चुनता है। चलिए अगला पॉइंट, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था। प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें दबाव भी होते हैं, टेंशन भी होते हैं, इस वजह से इसे प्रबल एवं दबाव की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे को आगे के लिए सोचना पड़ता है, विचार करना है अपने जीवन के बारे में। चलिए तूफानी अवस्था, इसलिए इसे तूफानी अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका डेवलपमेंट होता है, और इस एज का जो बच्चा होता है उसमें अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ता है, और एक ये ऐसा एज है, स्वर्णिम एज है, जिसमें बच्चे को अपना पूरा इमेजिन करना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय में स्थिरताएँ आती हैं। इस वजह से तूफानी अवस्था भी इसे कहा जाता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है इस अवस्था का। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इस अवस्था के बच्चे में संवेग आ जाता है, बहुत अच्छा संवेग होता है, लगाव होता है, वो अवस्था इसे कहा जाता है, परिवर्तन भी आ जाते हैं इसमें। अमूर्त मतलब तार्किक चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था पीछे पड़ चुके हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है इसमें, क्योंकि बिना देखे भी तर्क लगा लेता है उस चीज़ के बारे में। चलिए संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, ये मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल के अनुसार कहा गया है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था तूफानी अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में क्या होता है, संघर्ष होते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं, इसलिए इसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं, संघर्ष और संघर्षी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। सुनहरी अवस्था, गोल्डन अवस्था कहते हैं, पीछे पड़ चुके हैं। चलिए अगला इसका नाम है एज ऑफ ब्यूटी। इस अवस्था का नाम है एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी जो है इस अवस्था को कहा जाता है, बहुत सुंदर अवस्था होती है। टीन एज की मध्य की अवस्था, टीन एज की मतलब जैसे 11, 12, 13 क्या होते हैं, 13 ना, टीन आता है ना लास्ट में, टीन इस तरह, ये 13 से 13, 14, 15, 16, 17 टीन आता है, इसलिए इसे कहा जाता है टीन एज की अवस्था, मतलब 12 से शुरू होता है, 12 से 18 तक, ठीक है, टीन एज की अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला संक्रमण काल, संक्रांति काल, इसे कहा जाता है संक्रांति काल या संक्रमण काल, एक ही चीज़ है, संक्रमण, लांघना, आगे बढ़ना। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला जीवन का संधि काल कहा जाता है, ये जीवन का एक संधि होता है, इस अवस्था को जीवन का संधि काल में जीवन को जुड़ा हुआ माना जाता है इस अवस्था से। यदि ये अवस्था आपकी डेवलपमेंट इस अवस्था में नहीं हुआ तो आपका जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। इस अवस्था को इसीलिए कहा जाता है जीवन का संधि काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था एवं युवा अवस्था का मध्यकाल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल है किशोरावस्था। पढ़ चुके हैं हम, क्या पढ़े हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
फिर आता है किशोरावस्था, फिर आता है युवावस्था। तो इन दोनों के बीच का मध्यकाल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारे कुछ नोट में पॉइंटर है, इन्हें चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर नोट दिया गया है बचपनावस्था। क्या है? बचपनावस्था को कहा गया है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 0 से नहीं कहा गया, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। परंतु मतलब क्या है? माँ पर निर्भर होता है, पिता पर निर्भर होता है। परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में विकास की जो गति है वो तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहाय होता है, बिल्कुल असहाय होता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, बिल्कुल निर्भर होता है। इस अवस्था का विकास तीव्र गति से होता है। बचपन अवस्था का भी विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, बॉडी में भी हो चाहे जिस तरह का हो, सब तेज़ी से होता है बचपन अवस्था में, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नहीं, फिर से ही पढ़ेंगे आगे। आप हर एक पॉइंट को 10 बार पढ़ चुकेंगे आप आगे। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ये जो है जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसे दिया था 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे आगे हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 में। ठीक है, 5वें चैप्टर में पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे ये सब चीज़। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की यह अवस्था होती है जिसमें बच्चे विभेदीकरण, अनुभवों का संग्रह, समस्या समाधान, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे का जो है विभेदीकरण का विकास होता है, अनुभव का संग्रह कर लेता है, समस्या समाधान कर पाता है, वस्तु स्थायित्व का विकास भी हो जाता है, वस्तुओं को भी जानने लगता है। तो यहाँ नोट में दिया गया है इस अवस्था को जीन पियाजे ने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जीन पियाजे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसे हम अभी बता ही चुके हैं, 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे नोट था। एक क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर, चलिए इस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है सहसव काल की अवधि। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। सहसव काल की अवधि बतानी है। जन्म से कितने वर्ष होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, जन्म से 2 और 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है ये रहा अगला क्वेश्चन। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, कह रहा किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन के किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, दूसरे में क्या है? आत्मसिद्धि के भाव। तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति। चौथा है दुश्चिंता को दुविधा और स्वयं से सरोकार मतलबी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, चलिए अगला है, ये है अगला क्वेश्चन। अगला, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य अवस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का काल, जन्म से पूर्व का समय। बात हुई है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा, सबसे अच्छा समय भाषा सीखने का कौन सा है? तो प्रारंभिक बचपन का समय है। कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय है। चलिए अगला है ये क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान दिया है कि खाली स्थान बजाय अधिक है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी है यहाँ पे। ठीक है, जीववादी नहीं, जीववादी है। ठीक है, यहाँ जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। ठीक है, तो यहाँ पर समाजीकृत के अहम केंद्रित बजाय अधिक है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय आगे होगा, यहाँ खाली स्थान भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर होगा पहला। जीववाद क्या है, इसे थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जीववाद क्या है? जीववाद, ये है जीववाद। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीववाद है यहाँ पे, जीववाद। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें। निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझना जीववाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जीव वस्तुएं जो है उन्हें सजीव समझ लेना जीववाद कहलाता है। इसे जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे ने कहा था कि जीववाद क्या है कि निर्जीव वस्तुएं जो हैं उन्हें हम सजीव अपने दिमाग में समझने कि सजीव है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, डॉल जो होती हैं, गुड़िया, तो उन्हें यदि खेलते हैं तो सजीव समझ कर खेलते हैं उनको। ठीक है, इस वजह से जीववाद, वहाँ पर जीववाद है। ठीक है, तो निर्जीव को सजीव समझ लेना जीववाद कहलाता है। इसे जीन पियाजे ने बताया था। चलिए अगला पॉइंट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, तो
यहाँ पर बात हुई है परवर्ती बाल्यावस्था की। परवर्ती बाल्यावस्था की मतलब उत्तर बाल्यावस्था की बात हुई है। तो कहाँ से कहाँ था वो? तो 6 से 11 वर्ष। 6 से 12 वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया 6 से 11 वर्ष, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं, फिर इसके बाद हम अधिगम में आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट नोट में 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। पीछे पढ़ चुके हैं, 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। चलिए अगला, 6 से 11 वर्ष की आयु को पूर्व परवर्ती, मतलब 6 से 11 वर्ष की आयु को पूर्व परवर्ती या पूर्व मध्य बचपन कहते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु क्या कहते हैं? मध्य बचपन या उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। अगला, 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व स्व केंद्रित कहते हैं। तो 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है पूर्व स्व केंद्रित होता है। ठीक है, पूर्व स्व केंद्रित होता है। अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले इसमें, तो पढ़ेंगे हम अधिगम लर्निंग, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम के बारे में हम पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे और पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक, तो ओके, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।